दोपहर हमारी व्यतीत हुई है आराम करते हुए और शाम के बज रहे हैं 3। हम वापस निकले हैं घाटों की तरफ क्योंकि भाई थोड़ी सी इच्छा जो जागृत हुई है वो चाय की हुई है और वहीं बैठेंगे थोड़ी देर। और एक साइड के जो घाट थे वो हमने सुबह कवर कर लिए थे। सुबह का डिस्टेंस ही लगभग 8 किलोमीटर हो गया था, तो इतना काफ़ी था। अगर धूप तेज़ हो गई थी। अभी दूसरी साइड के जो घाट हैं वो दिखाएंगे अगर मन हुआ चलने का तो। और आज वो भी करते हैं, आज वो भी करते हैं जो यहाँ पे प्रचलित है नौका यात्रा। एक तट से दूसरे तट उस साइड भी चल के देख के आते हैं, वो आपको दिखाता हूँ मैं। और वैसे देखा जाए तो आज रविवार का दिन है और भीड़ तो कम होने का नाम नहीं लेगी आज। दूसरा यहाँ तो अक्सर पर्यटन ज़्यादा रहता ही है भाई, चाहे देश किसी देश की हो चाहे विदेशी हो, पर्यटन यहाँ बहुत ज़्यादा है और भीड़ अच्छी खासी देखी जा सकती है। चाय वाले भाई साहब के पास आ गए और ये जुगाड़ देखिए एक बार आप। यहाँ पंखा लगाया हुआ है, यहाँ अंगीठी रखी है, अंदर कोयले हैं और उन पर चाय बन रही है। और यकीन मानिए एक बेहतरीन स्वाद जो है ये चाय देती है। कल मैंने यहाँ पी थी, उसके बाद कहीं की अच्छी नहीं लगी। और पंखे को बीच में चला दिया जाता है जब भी इनको आँच तेज़ करनी होती है ना, आँच तेज़ करने का जुगाड़ इन्होंने ये कर रखा है। आवश्यकता ही भाई आविष्कार की जननी है, खासतौर पर यहाँ देखने को ये मिलता है। और इधर अगर आप देखेंगे तो वही अपना लकड़ों, हर तरफ लकड़ियाँ ही रखी हुई मिलेंगी आपको यहाँ। तो ये मणिकर्णिका घाट है। तो सुबह सुबह हमने कवर किए थे मणिकर्णिका से दाईं ओर की ओर जाकर जितने घाट थे, अब बाईं ओर चल रहे हैं। एक एक करके मैं आपको घाटों के नाम जो है वो बताता रहूँगा। यहाँ एक तरह का कुंड भी आप देख पा रहे हैं जिस पर सफाई का कार्य हाल फिलहाल पर प्रगति पर है। सफाई का कार्य यहाँ रात को एक बार के लिए टूरिस्टों को एक साइड करके किया जाता है रूटीन में, वो तो मैंने कल आपको दिखाई दिया था। अभी मैं हूँ मणिकर्णिका घाट पर ही। यहाँ कोई पूजा पाठ की रस्म आदि चल रही है इन लोगों की, ये मेरी समझ से परे हैं। मणिकर्णिका के बाद जो पहला घाट हमें देखने को मिलता है वो है सिंधिया घाट। और खासी भीड़ है, लोग गंगा स्नान में व्यस्त हैं। सुबह आओ तो भी गंगा स्नान, दोपहर में भी, शाम को भी, तो आपको यहाँ यही मिलेगा। इधर गंगा स्नान में लोग व्यस्त हैं। ये सिंधिया घाट है। यहाँ इतनी भीड़ नहीं है मणिकर्णिका पर, बहुत ज़्यादा है। मणिकर्णिका की थोड़ी सी लोकप्रियता ज़्यादा है इनसे। और यहाँ इधर अगर आप देखेंगे तो शायद नौकाओं की कोई छोटी मोटी दौड़ जो है वो चल रही है। हम भी आज एक छोटी नौका यात्रा करेंगे, उस तरफ चलेंगे, आपको उस तरफ के नज़ारे भी दिखा कर लाएंगे। सिंधिया के बाद जो अगला घाट आता है उसे बोला जाता है संकटा घाट। संकटा पर भी भीड़ जो है वो नहीं है। बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे पपीज़ दिखे हमें। और इसके जस्ट बाद आ जाएगा हमारा गंगा महल घाट। बाकायदा महल बना हुआ है लेकिन इसको मॉडिफाई कर दिया गया है, केवल नाम का महल रह गया है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, पुरानी चीज़ों को मत छेड़ो, जैसी हैं वो बेहतरीन है। लेकिन हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा कि उनमें कुछ ना कुछ अल्ट्रेशन करके और उनको आज के दिन हम बिगाड़ने की कोशिश कर ही रहे हैं। भी आ जाएगा हमारा अग्निश्वर घाट। अग्निश्वर घाट पर एक अच्छा खासा कैफ़े बनाया हुआ है, बैठने की जगह है। जहाँ मौका मिल जाए भाई, बिजनेस करे बिना तो हम छोड़ते नहीं। आगे है गणेश घाट। घाटों के बीच की दूरी कुछ ज़्यादा यहाँ नहीं है, लेकिन बिज़नेस भी तो भाई बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो घाटों पे कैफ़े का कोई ख़ास काम है नहीं, लेकिन रोज़ी रोटी भाई सबको चलानी है। खैर कोई बात नहीं। एक जो जेन्युइनली बड़ी समस्या है ना, जेन्युइनली बड़ी समस्या है कि सभी घाटों पर शौचालय की बाकायदा व्यवस्था की गई है, उसके बाद भी लोग जो है हर घाट पर पेशाब करते आपको दिखेंगे। ये हमारा रह गया बीच में, मेहता घाट इसको बोला जाता है। मेहता घाट से हम आगे निकल रहे हैं और ज़बरदस्त गंदी स्मेल है पेशाब की। पवित्र जगह नाम की, हमारे यहाँ जो धर्म है, धर्म को मानने वाले लोग हैं वो नाम के ही बचे हैं, दिखावे के, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक इतने पवित्र स्थान पे इस तरह की हरकत करना किसी भी तरह से शोभा नहीं देता है, इवन इसके आसपास भी। और अगर व्यवस्था ना हो तो सोचा जा सकता है कि भाई शौचालय की व्यवस्था ही नहीं करवाई गई है, लेकिन व्यवस्था करवाई गई है, उसके बाद भी लोग थूक रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं। ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इस जगह पर डालता है। इसके बाद आया हुआ है हमारा राम घाट। आप देख पा रहे होंगे
अब राम के बाद आने वाला है, इतनी दूर से नाम नहीं पड़ा, ज़रा भाई पढ़ के बताऊँगा। इसके बाद आपको दिख जाएगा जटार घाट। जटार घाट पर ये कुछ बांधा हुआ है, ये मेरी समझ से परे है। और माँ मंगला गौरी मंदिर जाने का रास्ता भी यहाँ जटार घाट से ही है। मंदिरों में हमें कोई खासी रुचि है नहीं, क्योंकि इशू ये रहता है भाई, नवीनीकरण के चलते सब चीज़ें जो है अभी बनाई गई हैं, उनका कोई महत्व खास नहीं रह जाता है। इसके बाद ये है पंचगंगा क्षेत्र बालाजी मंदिर, इसको भी शायद अभी क्लोज रखा गया है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ये शायद यहाँ अभी कंस्ट्रक्शन का काम चला होगा, या तो उसके लिए है या भाई मेरी समझ से परे है। ये चीज़ें क्या हैं, कोई देख रहा हो तो मुझे बताए। इसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारा पंचगंगा घाट है उसकी स्टोरी यहाँ लिखी हुई है, पढ़ी नहीं जा रही है भाई, थोड़ी सी समस्या ये है। स्क्रीन पर है, अगर आपसे पढ़ी जाए तो आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम वहाँ पहुँचे हैं दुर्गा घाट, और नीचे शायद नौका दौड़ जो है वो होने वाली है। अच्छा, खास बात यह है कि महिला नौका दौड़ थी ये, और ये इधर इसका आयोजन किया गया है। मैं दिखा देता हूँ। और सबने इस कार्यक्रम को अपने अपनाया, इस चीज को कि नहीं हम भी शामिल हो गए। सबने जगह ले ली, अपनी अपनी पोजीशन में आ जाइए, सब लोग अपनी सीट ले लीजिए। अब बोलूं कौन फर्स्ट आया है, बता दूं? किसी को जानने की इच्छा हो तो बोलिए आप लोग। तो वो जो नौका दौड़ थी वो भी समाप्त हुई है, और महिलाओं की थी स्पेशली, छोटी छोटी लड़कियों ने भाग लिया था, उसका विनर वगैरह अनाउंस कर रहे हैं। गर्मी ज़्यादा है भाई, इतनी फुर्सत नहीं है, ये देखे कौन जीता कौन हारा। बाकी दौड़ हुई है, बच्चे काफ़ी उत्साहित दिखाई पड़ रहे थे, और शायद इन्होंने कोई गेस्ट वगैरह बुला रखे थे, मैं नहीं जानता। बाकी वीडियो मैंने डाल दी है, आप देख लीजिएगा, मुझे बता देना कौन थे कौन नहीं थे। किसी को पहचानते हो तो। अब कोशिश करूँगा दूसरी तरफ, गंगा मैया के दूसरी तरफ जो तट है उस तरफ जाने की। यहाँ मैंने सुना है कि इससे नाव से पार करवाते हैं, हमारे जो पूजनीय चाचा जी उन्होंने बताया था। अब वो नाव ढूंढता हूँ मैं जो मुझे उधर छोड़ के आएगी। 1% भी मेरी वैसे इच्छा नहीं है उधर जाने की, क्योंकि भाई 3 बजे हैं और चिलचिलाती हुई धूप है, और उस तरफ देखने को भी पेड़ नहीं है, खुले में बैठे हैं लोग। पता नहीं लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो जाते हैं, मेरे को ये समझ नहीं आता है। क्योंकि दूसरी तरफ जो आयोजन करवाया गया है वो केवल है ऊँट की सवारी वगैरह, और उसके अलावा इन्होंने आयोजन करवा रखा है वहाँ पे घुड़सवारी वगैरह का। और उसके लिए आपको इधर से बोट में बैठ के उधर जाना है, उधर वो घुमाएंगे, फिर इधर। इतनी धूप में प्रभु ये संभव नहीं है हमारे लिए। तो अब हम वहाँ पहुँचे हैं शीतला घाट, जहाँ ये भाई साहब अधनंगी अवस्था में आराम फरमा रहे हैं। ये है शीतला घाट, और शीतला घाट पे दाईं तरफ आप देख पा रहे होंगे नौका यात्रा जो है जारी है। और उस तरफ जाने के बाद जो है मैं बार बार कर रहा था, शीतला घाट पर मंदिर की स्थापना है। हनुमान मंदिर काफ़ी सारे यहाँ देखने को मिलेंगे आपको बार बार। शीतला घाट के बाद भाई अगला घाट आ गया लाल घाट, वो जरा कपड़ों के पीछे छिपा हुआ है। दुनिया हर चीज़ का फ़ायदा उठा लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम वहाँ पहुँचे हैं भाई हनुमानगढ़ी घाट पे। हर घाट आपको एक जैसा लगेगा, क्योंकि एक तरफ ये नौकाएं दिखेंगी, माँ गंगा दिखेंगी, और दूसरी तरफ के लगभग स्ट्रक्चर एक जैसे आपको दिखने वाले हैं। इधर हनुमानगढ़ी घाट के जस्ट बाद में आएगा आपका गाय घाट। भीड़ बंदर, बस यही चीज़ें हैं यहाँ देखने को। अब आया हमारा बद्री नारायण घाट। पहले मुझे आधा नाम दिखा था दूर से, नारायण घाट बोलने वाला था मैं, लेकिन फिर पूरा नाम दिख गया, बद्री नारायण घाट। हर जगह लिखा हुआ है कि साबुन आदि का प्रयोग न करें, लेकिन हर आदमी आपको यहाँ साबुन लगाए नाता दिखेगा। बड़े प्यारे लोग हैं, बड़ा मज़ा आता है। इधर पहुँचे हैं हम त्रिलोचन घाट पे। बद्री नारायण घाट के बाद आता है त्रिलोचन घाट। यहाँ भी सेम फोटोग्राफी, साथ में आपकी नाव में एक मैडम कोई झूमर वाला वो करते हुए अपने पति को प्रताड़ित कर रही है फोटोग्राफी के लिए। बस यही प्रताड़नाएं हैं कुछ भाई, जिनके चक्कर में हम अकेले घूमते हैं। चलो भाई, यहाँ एक भाई जो है अपना उसका
पतंग का आनंद जो है वो ले रहा था, उसने हमें बताया कि अगर इसको क्रॉस करना है तो पीछे से नाव लीजिए, आगे तो आपको एक नया घाट बन रहा है, केवल वही मिलेगा देखने को। तो नया देखने में हमें कोई खास इच्छा है नहीं, पुरानों में संतुष्ट हैं हम। और जो है नाव देखते हैं। अरे तो लगभग घाट जो है वो हमने कवर कर दिए। अब थोड़ी सी मेरे हिसाब से एक चाय और पी जाए, मज़ा आ जाएगा। और उस तरफ जो हमें जाना है तो थोड़ा सूरज ढलने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद ही आगे जाएंगे, वरना इतनी गर्मी में तो भाई देखो उस तरफ जो है ना पेड़ पौधे भी नहीं है, बैठने की भी जगह नहीं है। मैं नहीं जाऊँगा, इतना बड़ा पंगा हम नहीं लेंगे। कोशिश करते हैं थोड़ा सा सूरज ढल जाए, उसके बाद उधर चलते हैं। यहाँ जो है वो प्राइज वितरण जो है वो शुरू हो गया है। अभी तो इसने केवल नाव चलाई है, बड़ी होकर के अपना घर भी चलाएगी अच्छे से। चाय का जुगाड़ हो गया छोटी सी, इनका ये सुख है, ये इतनी सी देते हैं 50 ml चाय, ये ठीक है, ज़्यादा नहीं पी जाती, थोड़ी सी में आत्मा संतुष्ट। और हम निकल पड़ेंगे अपने मणिकर्णिका घाट की ओर, क्योंकि इस तरफ के घाट भी मैं आपको दिखा लाया हूँ। अब बाकी रहती है तो एक नौका यात्रा जो उधर लेकर जाएगी, वो देखता हूँ, अगर मैं करूँगा तो ज़रूर दिखाऊँगा, वरना ज़रूरत है नहीं खास ऐसी। रात को आज फिर से वही हमारा जो समय व्यतीत करेंगे वो मणिकर्णिका पर ही करेंगे। पतंगबाजी यहाँ खासी पसंद की जाती है। रात को बच्चे पतंग उड़ा रहे थे अभी भी, और पीछे घाट पर भी पतंग जो है उड़ाए जा रहे थे। देखिए यहाँ ये भाई जो है नया आइटम देते हुए मिले हैं। क्या है भाई ये? चना मटर चना मटर बना के मिलेगा सर आपको। अच्छा, कितने का है? 20 रुपये दे दे भाई, बना दे, बस 1 सेकंड धनिया काट दे। भाई जो है सब्जियां काट के तैयार है। इनको फ्राई कर रखा है क्या? हाँ सर, फ्राइड है भाई, थोड़े से इधर से स्प्राउट्स को फ्राइड किया भाई ने, और मटर है। ये उसका मसाला हो गया। अच्छा, मसाला भी तैयार कर दिया भाई ने, मसाला तैयार कर दिया, ऊपर नींबू डालेगा भाई, बढ़िया। थोड़ा स्पाइसी कर ये कर दिया भाई ने हमारा मटर मसाला तैयार, ऊपर से मसाले डाल दिए। 20 रुपये में भाई, अपनी सेहत बांट रहा है, माल की बात है। ये हो गया हमारा मसाला तैयार। 2 चाय के बाद थोड़ा सा हमने लिया है मटर मसाला, और जो है तृप्ति जो है चरम पर हो चुकी है। सुबह सुबह आज मैंने क्या खाया था भाई, मैं भूल गया। खीर तो मैं यहाँ घाट पर खा कर गया था, उसके बाद मैंने जो है दही वगैरह लिया था, वो मैं सुबह खा चुका था। तो अभी जो है हमारा इवनिंग मील हो गया है, और चाय तो आपको पता ही है कंटिन्यू चलती रहेगी। और आ चुके हैं हम वापस मणिकर्णिका घाट पर। पीछे वाले घाटों के बारे में आपको बता चुका हूँ, उस तरफ शायद मैं जाऊँगा, शायद नहीं जाऊँगा। तो कुछ समय हमने यहाँ व्यतीत किया है बैठ के लिखते हुए। एक वीडियो बनानी है, उस पर थोड़ा सा लिखना ज़रूरी था, बिना लिखे नहीं बनाई जाती। और शाम को गंगा आरती का समय हो रहा है, लेकिन वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, उधर नहीं जा रहे हैं। और यहाँ भी आप घाट पर भीड़ देख सकते हैं लोगों की, काफ़ी ज़्यादा हो गई है। सूरज थोड़ा सा डरने लगा है, और थोड़ी प्यास भी लगी है, थोड़ी चाय की भी इच्छा है। फिर से चल रहे हैं थोड़ा मणिकर्णिका की ओर, वहाँ चाय मिल जाएगी। यहाँ सिर्फ लेमन टी मिलती है, और इधर अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से सजा धजा के इनको ले जाया जाता है। ख़ासतौर पर विदेशी पर्यटकों के लिए इस तरह की चोंचलेबाजी की जाती है, ताकि उनको आकर्षित किया जा सके। और यहाँ से इनको ले जाया जाएगा गंगा आरती के लिए, उधर दशोमेध घाट पर। चाय का सेवन हो गया है, पानी ले लिया है, और अब अपना कंटिन्यू करते हैं घाट पर। लिखेंगे थोड़ा बहुत, वो गलत रास्ते आ गए, सीधा शमशान घाट उतर गया, कोई नहीं। तो जी फाइनली बैठने के लिए एक बहुत ही प्यारी सी जगह मिल गई है। सामने गंगा मैया है, और इधर ये भाई का किसी का तकत डला हुआ है। भीड़ से थोड़ा दूर आ गया हूँ भाई, थोड़ा लिखना है, लिखने पढ़ने का काम एकांत में जितना करो उतना अच्छा होता है। तो जी बैठे बैठे हमने यहाँ एक व्लॉग एडिट कर लिया। शाम जो है वो हो चुकी है, और अब हम निकलेंगे वापस। 1 सेकंड, पतंग उड़ाते रहते हैं, वो धागा मेरे पैरों में फंस गया, रील धागा जो बोलते हैं। वापस जा रहा हूँ एक बार अपने गेस्ट हाउस। नहाने की इच्छा हो रही है भाई, पहले नहाऊंगा और रात को वापस आएंगे। आज रात थोड़ी सी लंबी यहाँ बिताएंगे, उसके बाद कल सुबह मैं कोशिश करूँगा अयोध्या के लिए निकलने की, हो सका तो। पर कोशिश है, अभी फाइनल नहीं है। अगर मेरी इच्छा हुई तो मैं और रुकूँगा, अगर नहीं हुई
तो वापस निकलते हैं अयोध्या के लिए कल। तो फाइनली मेरे रूम पे आ गया हूँ भाई। दूध खरीद कर लाया हूँ रात के लिए, खाने की कोई इच्छा नहीं है। और आज का व्लॉग जो है यहीं तक रखेंगे। रात में बैठूंगा मणिकर्णिका घाट पे, थोड़ा बहुत ध्यान आदि, जो प्रभु इच्छा अपने आप लगे तो लगे। बाकी मेरी वहाँ जाके बैठने की इच्छा है, बस इतनी है। वहाँ बैठेंगे, थोड़ा शांति सुकून समेटेंगे अपने अंदर। और कल कोशिश करूँगा कि मैं सुबह सुबह निकल जाऊँ अयोध्या के लिए, अगर मैं रात को टाइम से आया तो।